So next 5.3 topic is asynchronous data transfer with handshaking. Okay, this method is introduced to solve the disadvantage of stop control method, which we learned in previous video. Okay, the handshake method solves the problem of stop method by introducing a second control signal that provides a reply to the unit that initiate the transfer. हमने देखा था कि स्टॉप यूनिट में क्या हो रहा था कि जो भी यूनिट या इधर वो सोर्स यूनिट या डेस्टिनेशन यूनिट जो भी यूनिट ट्रांसमिशन की शुरुआत करता था तो वो तो स्टॉप सिग्नल जनरेट करके दूसरे यूनिट को भेजता था कि जो अभी डेटा हमने भेजा है दैट इज़ वैलिडिटी एंज्यूर करने के लिए. बट जो भी डेटा सेंड करता था रिसीवर को वो श्योर नहीं हो पाता था कि वेदर दैट रिसीवर हैज सक्सेसफुली रिसीव द डेटा और नॉट. वो रिसीवर ने रिसीव कर लिया है कि नहीं ये वो एंज्यूर नहीं कर पा रहा था. ओके, सो यहाँ पे ये हैंड शेकिंग अप्रोच में क्या किया कि एक और कंट्रोल सिग्नल यूज़ करेंगे along with that stop control to ensure the receiver has successfully received the content as well. So look at this diagram. Here again we are having two approach. One is source initiated transfer using handshaking and destination initiated transfer using handshaking. तो पहले हम पढ़ेंगे source initiated transfer using handshaking. So look at this diagram. Here we are having source unit. Here we are having destination unit. Here the source will initiate the transfer. So first it will check the validity of data. It will place in data bus. After some delay, when it will make sure that data which is placed in data bus is now stable, then it will generate a stop signal, that is a data valid signal, and it will send to destination. Now destination unit on getting this stop signal, it will start fetching or receiving data from data. Okay? और जब भी ये डेटा यूनिट डेस्टिनेशन यूनिट डेटा सक्सेसफुली रिसीव कर लेगा तो फिर ये एक और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके सोर्स को भेजेगा कि आई हैव डेटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, नाउ सेंड मी द अनदर क्लॉक. ओके, सो हियर वी आर यूजिंग टू कंट्रोल सिग्नल इंस्टेड ऑफ वन. One is for ensuring data validity and one is for ensuring receipt of the data. Okay, so this is source initiated transfer using handshaking and another alternative, but before that we will learn timing diagram also. Look at this timing diagram. It is about handshaking in source initiated. तो सबसे पहले क्या करेगा कि टाइमिंग क्लॉक पल्स आएगी तो डेटा की वैलिडिटी चेक करेगा, उसके बाद डेटा वैलिड सिग्नल जनरेट करेगा और उसके बाद रिसीवर डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल जनरेट करेगा. ओके, दिस आर द फ्लो चार्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. सबसे पहले सोर्स यूनिट क्या करेगा, प्लेस डेटा ऑन डेटा बस. ओके, enables data valid and receiver then accept data from bus and enables data accepted कि मैंने डेटा रिसीव कर लिया है करके फिर ये भेजेगा सोर्स यूनिट को. देन इट विल डिसेबल डेटा वैलिड क्योंकि वो डेटा जो तो अभी भेजा था बस में वो तो पहुंच गया है, अभी वो बस में जो है इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे. ओके, देन दिस रिसीवर विल डिसेबल डेटा एक्सेप्टेड एंड रेडी टू एक्सेप्ट डेटा एंड इट विल अगेन रीच ऑन इनिशियल स्टेट कि चलो जो डेटा पिछला था वो तो मैंने रिसीव कर लिया है अभी, और उसको जो अभी कंट्रोल सिग्नल देगा उससे भी डिसेबल करके फिर नेक्स्ट ब्लॉक ट्रांसमिशन के लिए ये रेडी हो जाएगा एंड अगेन द रिपीट. नाउ इन डेस्टिनेशन इनिशिएटेड सेम थिंग इज बट फ्रॉम अनदर डायरेक्शन. मीन्स यहाँ पे दो यूनिट हमारे पास सोर्स यूनिट एंड डेस्टिनेशन यूनिट. यहाँ पे ट्रांसमिशन की शुरुआत करेगा ये डेस्टिनेशन यूनिट. तो सबसे पहले डेस्टिनेशन यूनिट इसे सोर्स यूनिट को कंट्रोल सिग्नल भेजेगा दैट इज़ रेडी फॉर डेटा कि आई एम रेडी फॉर एक्सेप्टिंग डेटा. जो भी पिछले कुछ ट्रांसमिशन था वो अभी कंप्लीट हो चुका है. नाउ आई वांट टू इनिशिएट न्यू डेटा, प्लीज़ गिव मी द डेटा. तो ये एक क्या करेगा कि एक रेडी फॉर डेटा इस कंट्रोल सिग्नल भेजेगा सोर्स यूनिट को. देन सोर्स यूनिट वेल इंज्यूर द वैलिडिटी ऑफ डेटा, फिर उसे डेटा बस में प्लेस करेगा और फिर डेटा वैलिड सिग्नल भेजेगा इसे कि जो डेटा मैंने बस में प्लेस किया दैट इज़ वैलिड, यू कैन एक्सेप्ट. ओके, सो इसमें क्या हुआ कि डेस्टिनेशन ने पहले कंट्रोल सिग्नल भेजा दैट इज़ रेडी फॉर डेटा. देन सोर्स यूनिट ने डेटाबेस में डेटा भेज के फिर कंट्रोल सिग्नल वैलिड डेटा वैलिड कंट्रोल सिग्नल इसे भेजा. ओके, सो दिस इज डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंडशेकिंग. सो लुक एट दिस टाइमिंग डायग्राम फॉर डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंडशेकिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्टिनेशन विल सेंड रेडी फॉर डेटा सिग्नल. देन दिस. ओके, लुक एट दिस. यहाँ पे ये टाइमिंग क्लॉक पल्स है, उसके बाद ये नहीं, उसके बाद ये है, ये टाइमिंग क्लॉक है. मीन्स रेडी फॉर डेटा ये सिग्नल डेस्टिनेशन भेजेगा सोर्स यूनिट को, फिर सोर्स यूनिट डेटा बस में डेटा प्लेस करेगा और उसके बाद फिर डेटा वैलिड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा. ओके, एंड दिस आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट. मीन्स यहाँ पे शुरुआत करेगा डेस्टिनेशन यूनिट. तो डेस्टिनेशन यूनिट सबसे पहले क्या करेगा, इट इज़ रेडी टू एक्सेप्ट डेटा
enables ready for data signal, it will send to the source, then source place data on data bus, enables data valid, and then it will send the signal, data valid signal to destination, then destination accept data from bus and disable ready for data. Yes, I got the data now. And then this source unit will also disable data value, and it will ultimately invalidate the data which is currently on bus, and then it will reach to initial step. Again, destination will initiate the transmission. So this is the handshaking method for asynchronous data transfer. That's it.